चलिए आज का हमारा टॉपिक है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम p बाय q के फॉर्म में कैसे बदलें। p बाय q के फॉर्म में बदलने का मतलब क्या है कि ये इससे किसको डिवाइड करने पे आया है। अब उससे पहले जरा जान लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म आया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का ये मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो। इसका मतलब है कि इसको अगर हम सारी जिंदगी में लिखते रहेंगे तो भी ये खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीटिंग। अब इसका मतलब जानते हैं। जैसे मैंने डिवाइड किया 10 को 3 से, तो क्या होगा 3 3 9 हमें पता है, यहाँ पे माना जाएगा। अब आगे जब कुछ उतारने के लिए नहीं बचता तो हम डेसिमल लगा देते हैं। अब डेसिमल लगाने के बाद हम यहाँ पे उतार सकते हैं 0। अब 3 3 9, फिर आ गया 1। अब एक बार डेसिमल लग चुका है, फिर से 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाएगा 3 3 9, फिर से 1 आ गया। देखिए अब यही चलता जाएगा। तो ये अगर हम सारी जिंदगी में करते जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये बस लिखते चले जाएंगे, नहीं होगा। आगे 3.3 बार इस तरीके से। अब आगे देखते हैं। अब तो ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इसको हमने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, ऊपर ये बार लगा दिया। तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है उस पे हम बार लगा देते हैं। जैसे अब इसकी भी कैटेगरीज में बांट देते हैं इसको भी। जैसे अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल के तुरंत बाद ही बार आ गया। ऐसे 3.45 बार और आगे 3.456 बार। एक दूसरी कैटेगरी में लेते हैं। दूसरी कैटेगरी में क्या होगा कि हम ले लेंगे 3 फिर एक नंबर पहले ये आएगा और उसके बाद रिपीट होगा। जैसे इसमें ये आएगा 3.45555 चलता जाएगा। आगे 3.456 बार, उसके आगे 3.4567 पे बार। तो इसका मतलब है कि 3.4565656 चलता जाएगा। आगे देखते हैं। तो आगे इसमें लेते हैं कि पॉइंट के बाद दो नंबर है 4 5 और उसके बाद बार आ रहा है 6 पे बार आ गया। फिर 3.4567 पे बार आ गया और यहाँ पे 3.45678 पे बार आ गया। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। इनका हमें यही निकालना है कि ये p बाय q किस तरीके से निकालेंगे कि किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा 1। अब इसके आगे हमें ये देखना है डेसिमल और बार के बीच में अगर कोई नंबर है तो वो कितने नंबर है, उतने ही 0 यहाँ पे लगा देंगे। जैसे यहाँ डेसिमल और बार के बीच में एक नंबर आ रहा है तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया। उसके बाद हमें देखना है कि बार कितने नंबर हो गए। यहाँ पे बार 2 नंबर पे है 5 और 6 पे, मतलब रिपीट क्या होगा 5 6 5 6 5 6। तो यहाँ पे हम 1 लगाएंगे और 2 0 लगा देंगे। अब क्या करना है, ये मैंने क्यों लिखा, तो हमें पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा मल्टीप्लाई करने का मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर हमें मान लीजिए ये दिया हुआ है 4.567, तो हमें ये पता है कि अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो पॉइंट 1 आगे खिसक जाएगा क्योंकि यहाँ 1 0 है, तो ये बन जाएगा 45.67। इसके बाद अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 456.7, पॉइंट 2 आगे खिसक जाएगा 1 2। ऐसे ही अगर मैं 1000 से करूं तो 3 खिसक जाएगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं। अब आगे तो यहाँ पे वही करना है, हमें क्यों करना है ये अभी बताया जाएगा। तो देखिए पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मान लेते हैं ये नंबर जो है हमारा x है, तो 3.456 पे बार है। अब देखिए क्या करना है, हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट 1 आगे खिसक जाएगा तो ठीक है, लेकिन 10 से फिर x को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x = 34.56 बार। इस पे बार लग जाएगा इस तरीके से। अब ये साफ साफ दिख रहा है ऐसा किया है, ऐसा इसलिए किया ताकि डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला नंबर ही बच जाए। आगे देखते हैं। आगे अब इसी से इसको 100, अब ये याद रखिएगा 100 से जो ये नया नंबर आया है इसे मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा 1000, एक 0 बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 10 × 100 तो ये बन जाता है 1000, 3 0 हो जाते हैं उसी तरीके से। तो ये 1000x बन गया और = में अब ये 2 0 से आपने किया, पॉइंट 2 आगे खिसकेगा। अब वहां पे एक कॉन्सेप्ट और है, मान लीजिए ये बन गया 3 4 5 6। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम मानते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ 3.3 बार तो ये बराबर है 3.3 और उसके बाद 3 बार की, क्योंकि ये अनगिनत बार है। तो अगर मैं 3 एक ऐसे भी लिख दूं और उसके बाद भी 3 पे बार लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर ही बात करती है। उसके आगे अगर मैं इसको लिखता 3.3 बार तो भी बात वही पड़ती, ये सब बराबर है, ये सभी बराबर है। तो इससे पता लगता है कि अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 33.3 बार। देखिए ये इसके बराबर है, एक आगे खिसक गया। ऐसे अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करने में मेरे पास आएगा 3333
0.3 बार, तो बात वही पड़ जाएगी। तो यहाँ पे भी वही बात पड़ेगी। जैसे मैंने अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे 34.56565656, इसलिए एक 56 इस तरफ आ गया और बाकी 56 बार उधर ही रह गया। और यही रीजन भी है कि हमने क्यों बार पे जितने नंबर है उतने से मल्टीप्लाई किया, ताकि वहां भी बार वाला रह जाए और यहाँ भी। और ऐसा इसलिए किया ताकि इसमें और इसमें दोनों में डेसिमल के बाद सेम नंबर पे बार हो, डेसिमल के बाद सेम नंबर पे बार हो। तो पहला स्टेप था ही यही कि हमें करना क्या है कि पहले डेसिमल के बाद से बार वाला नंबर दिखना चाहिए। दूसरा स्टेप यही है कि हमें एक और ऐसा ही नंबर इसकी मदद से निकाल लेना है जिसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर पे बार हो, और वो आपको देखते ही पता लग जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाहर पे दो नंबर है। और बस इसी पे कहानी खत्म हो गई। जैसे क्यों खत्म हो गई, क्योंकि बस इससे इसको माइनस करना रह गया, और माइनस करना तो हमें आती है। माइनस करेंगे कैसे, जरा देख लीजिए। अब हमें करना ये है कि ये 1000x है, इसमें से इस 10x को माइनस कर देना है, और 1000x है किसके बराबर, तो ये बराबर है 3456.56 बार के, और ये बराबर है 34.56 बार के। अब एक बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और छोटा सा जान लीजिए कि वो ये है कि हमें क्या करना होता है। अगर मैं 33.3 बार से 3.3 बार को माइनस करूं तो मेरा क्या आंसर आएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अब देखिए, ये भी अनगिनत बार है और ये भी अनगिनत बार है, तो बात क्या है कि इस अनगिनत से ये अनगिनत बार कट जाएगा, 3 से 3 कट के ये 0 हो जाएगा, और ये बस 33 में से 3 गया 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा, 33 में से 3 गया, बात खत्म। तो अगर हमें इससे ये पता लगता है कि डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर पे बार हो तो हम इसे माइनस करें तो इस बार से ये वाला बार कट जाता है, और इसीलिए यहाँ पे ऐसा करा था कि इस नंबर से एक और ऐसा ही नंबर निकाला था। आगे देखते हैं। तो आगे की कहानी ये है कि अब हमें बस इसका सॉल्व कर लेना है। जैसे देखिए, इसमें से ये अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 990x, और अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3422, और x बराबर हो गया 3422 अपॉन 990 है, और बात खत्म। यही आंसर है कि किससे किसको डिवाइड करने में ये आया है। अगर आप इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आएगा 3.456565656 चलता जाएगा इस तरीके से। अब जरा ये वाला देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि डेसिमल और इसके बीच में जितना भी गैप है, चलिए सेम क्वेश्चन लिख दिया मैंने गलती से, ये ले लेते हैं कि 3.45 और यहाँ 6 पे बार ले लेते हैं। तो अब देखिए, अब क्या होगा कि 4 5, अब डेसिमल और बार के बीच में दो नंबर है, तो पहला मल्टीप्लाई किससे करा जाएगा, 100 से किया जाएगा, और दूसरा मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 10 से किया जाएगा, क्योंकि बार कितने नंबरों के ऊपर है, एक ही नंबर के ऊपर है, तो इसलिए एक के बाद 0 लगा दिया। अब देखिए, बिल्कुल आसान हो गया, आसान है। जैसे इसको x मान लेंगे, 3.456 पे बार लग गया। अब आगे इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 100x इक्वल टू 345.6 बार, दो बार आगे खिसक जाएगा डेसिमल। इसके बाद हम इसको 10 से करेंगे, क्योंकि बार इतनों पे है, और 10 से जब करेंगे तो एक आगे खिसक जाएगा पॉइंट, और फिर 6 बार आ जाएगा, क्योंकि ये 6 6 6 है तो वो चलता जाएगा। वो मैंने आप लोगों को वहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे 1000x इज इक्वल टू 3456.6 बार हो जाएगा इस तरीके से। तो ये रीजन है कि हम इसको ऐसे करते हैं, और आपको देखते ही पता लग जाएगा क्या करना है। बस इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, इसको बुलाने वाले नंबर को भूल जाएंगे इस वक्त जब माइनस करेंगे, हम इन्हीं दोनों को करेंगे। तो देखिए 1000x माइनस 100x, ये कितना हो जाएगा 900x। बाकी मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। तो देखिए 1000x इज इक्वल टू बराबर है ये 3.6 बार के, 3456.6 बार के, और ये बराबर है 100x इज इक्वल टू 345.6 बार के। बस इतनी सी कहानी है। इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 900x, और ये जो है हमारा बन जाएगा 3111 बस, और x इक्वल टू आ जाएगा 3111 अपॉन 900। इसका मतलब है कि अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, मतलब 3.456666 चलता जाएगा। तो बिल्कुल आसान हो गया आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में रखा है 3.4 बार। अब देखते हैं इसमें क्या है कि डेसिमल और इसके बीच में कोई नंबर नहीं है जिसमें बार ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप का हो गया, बस एक स्टेप बच गया कि इसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब ये x दे रखा है हमें 3.4 बार, और यहाँ पे हमें इसे अब किसी और चीज से 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10x इक्वल टू 34.4 बार, और ये हमारा आ जाएगा, इन्हें आपस में माइनस करेंगे, 10x माइनस x इज इक्वल टू, ये है बराबर 34.4 बार के, और ये बराबर है 3.4 बार के।
बस इतनी सी बात थी, इन्हें आपस में माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा 9x और ये बन जाएगा 31 और x इक्वल टू आ जाएगा 31/9। चलिए ये तो बड़े बड़े थे, ये छोटा सा है तो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। ये 31 9 3 जा 27, यहाँ बच गया 4, फिर आप लेंगे डेसिमल, फिर यहाँ पे 40 बन जाएगा, 9 4 जा 36, फिर 4 आ जाएगा। तो देखिए यही चलता जाएगा, तो इसका आंसर है 3.4 बार। तो देखिए इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कि किससे किसको डिवाइड करना भी आया है। जैसे अब एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट में एंड में डिस्कस आपसे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया मैंने 5.67823, मान लीजिए इस पे, तो पहले आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि बार और डेसिमल के बाद ये 100 है, और उसका जो आएगा उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और उसका दोनों को माइनस कर देंगे और बस ऐसे आमने सामने ये आ जाएंगे और बस ये वाला उठा के यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और कहानी हो जाएगी खत्म। और एक इम्पोर्टेंट बात, आने वाली वीडियो से इससे भी ज्यादा मजेदार होंगी।